दिस इज़ डॉक्टर शिवानी और आज मैं फिर से आयुर्वेदिक कुकिंग की सीरीज़ में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज मैं जिस द्रव्य की बात करने जा रही हूँ वो हमारी किचन में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। ये एक मसाला है और हम बात कर रहे हैं कोरिएंडर की। जी हाँ, आप सही समझे। कोरिएंडर मतलब धनिया। आयुर्वेद में इसे धान्यक के रूप में कहा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं धनिया की, जो कि हम सभी के किचन में अवेलेबल होता है। इससे पहले हम बताएं कि हम किस तरह से इस धान्यक हिम, जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बनाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसके रस। कषाय, कटु, तिक्त, मधुर, ये इसके 4 रस हैं। कषाय प्रमुख रूप से है, वीर्य इसका उष्ण है, विपाक इसका मधुर है। अब ये बताना क्यों ज़रूरी था? ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि ये त्रिदोष हर है। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ, जिनके इक्विलिब्रियम से यानी कि जिनके बैलेंस मेंटेन करने की वजह से आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कर्म की, धान्यक के कर्म की। धान्य के कर्म दीपन, पाचन, रोचन कहे गए हैं आयुर्वेद में। इसका मतलब क्या है? दीपन मतलब आपकी भूख बढ़ाना, पाचन मतलब खाने को डाइजेस्ट करना, रोचन मतलब खाने में आपकी रुचि बढ़ाना। और यही एक रीज़न है कि हम लोग अपनी सब्जियों में धनिया का इस्तेमाल इतनी अत्यधिक मात्रा में करते हैं। हम सब इसके कर्म नहीं जानते, बट हम इसको यूज़ ज़रूर कर रहे हैं। पर चरक ने इसको कुछ अलग तरह से भी कहा है। मतलब कि चरक ने कहा है कि इसको जिस ग्रुप में रखा है उसका नाम ही रखा है तृष्णा निग्रह, मतलब कि प्यास बुझाने वाला। और इसीलिए गर्मियों में भी ये काफ़ी आपको आराम देता है। आयुर्वेद में मुख्यतः धान्यक हिम का इस्तेमाल पित्त इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कहा गया है, जिसके अनुसार यदि आपको बार बार प्यास लगती है, अत्यधिक गर्मी लगती है और गर्मी के मौसम में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको धान्यक हिम का इस्तेमाल अपनी दैनिक दिनचर्या में रोज करना चाहिए। धान्यक हिम का दूसरा फायदा आता है ज्वर में, यानी कि फीवर में। यदि रोगी का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके मुंह के अंदर भी काफ़ी जलन हो रही है, तो हमें धान्यक हिम रोगी को देना चाहिए। ये ज्वर शांत करने में काफ़ी मदद करता है। धान्यक हिम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है यूरिनरी इन्फेक्शंस में। यूरिनरी इन्फेक्शंस में जब कभी बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है यूरिन में, या बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा होता है, तब आप धान्यक हिम का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धान्यक हिम का एक और फ़ायदा है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। आजकल सभी लोग अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें गलत खाते पीते हैं जिसकी वजह से कुछ समय बाद हमें बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत लगती है। यदि ऐसा है तो लगातार सेवन करिए धान्यक हिम का। यह आपके बॉडी चैनल्स को क्लीन करता है और आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है। बेसिकली धान्यक हिम है कोरिएंडर सीड्स का एक्वस एक्सट्रैक्ट। इसकी वजह से इस धान्यक हिम में, इस पानी में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं जो कि कोरिएंडर सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी दैनिक दिनचर्या में विदाउट हनी या शुगर ऐड करे केवल धनिया का पानी बना करके रोज़ सुबह शाम में पीना चाहिए। गर्मियों के दिनों में धान्यक हिम का सेवन 2 बार किया जा सकता है, एक बार सुबह और शाम को। यदि आप इसको डिटॉक्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं, तो आपको धान्यक हिम सवेरे उठते ही सबसे पहले पीना चाहिए। धान्यक हिम की डोज है 50 to 80 ml। इसको आप दिन में 2 बार भी पी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और आयुर्वेदिक ड्रिंक बनाना, धान्यक हिम। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके कंपोजिशन देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से विटामिन हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें विटामिन बी, सी और ई है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है और इसमें कैल्शियम भी है। सो इस तरह से भी ये आपको काफ़ी सारे कैल्शियम और विटामिन देता है। और ये त्रिदोष हर होती है आयुर्वेद के हिसाब से, तो जनरली ये किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है, क्योंकि ये तीनों को ही दोषों को आपके बैलेंस करती है। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें हमको धनिया चाहिए और पानी चाहिए। एक बात जो ध्यान रखनी होगी, जितना धनिया आप ले रहे हैं उसका 10 गुना के करीब पानी लेंगे।
यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है यानी कि 10 ग्राम और 100 ml के करीब पानी लिया है। तो हमको इस धनिया को दरदरा कूट लेना है जिससे कि इसके बीज खुल जाएं और इसका रस आराम से निकल जाए। धनिया हम इस पानी में डाल देंगे इस तरह से और इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 घंटे मैंने इसको कपड़े से ढक करके रात भर के लिए छोड़ा था। आप चाहें तो सुबह छोड़ करके शाम को भी इसको पी सकते हैं। तो अब ये 7 घंटे छोड़ने के बाद धनिया फूल जाती है और पानी का कलर जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसको बस अब आपको छान लेना है। आप चाहें तो इसमें शुगर भी मिला सकते हैं और चाहें तो इसको बिना शुगर के भी पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो शुगर और हनी अवॉइड करें और इसमें कुछ ना मिलाएं, उसको ऐसे ही पिए। और हमारा धानिया खेम तैयार है। इसको गर्मियों में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, थोड़ा ठंडा करके पिए जिससे कि आपको आपकी परेशानी में और ज़्यादा आराम मिले। इससे होने वाले सभी बेनिफिट्स का आप लाभ उठाइए और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सबको रिवर्ट कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।